मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और बहुत ही बढ़िया दिन पर आप हमारे साथ शो की शुरुआत कर रहे हैं सर। नया हाई अभी थोड़ी देर पहले बाजार में लगा है, नए फाइनेंशियल ईयर की भी आज शुरुआत हुई है और पिछले 4-5 साल से तो बाजार जबरदस्त मूड माहौल में। तो आगे जो ये नया फाइनेंशियल ईयर है इस पर ही एक बार आउटलुक से आप करिए शुरुआत। कैसा लगता है बाजार के लिए आपको ये? गुड मॉर्निंग दीपांशु, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप सबको जो मैं देख रहा था आईबीजे के जो अवार्ड्स मिले हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक आपको यू और सर। आपकी पूरी टीम को बधाई उसके लिए। थैंक यू। यस, न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है तो आपको और आपके दर्शकों को उसकी भी बधाई। और यस, जो मार्केट आउटलुक के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यस आज आज एक सिंबॉलिक है कि आज के दिन वापस नए हाइस बने हैं। लास्ट सितंबर अक्टूबर से अगर आप देखें, एवरी मंथ एक करेक्शन आता है। आप ये जो करेक्शन है, कभी कभी थोड़ा सीवियर करेक्शन होता है, 3-4-5%, 7% का करेक्शन आपको सेंसेक्स निफ्टी में देखने मिलता है और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा करेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। बट अगर आप देखें तो हर टाइम उसके बाद एक बाइंग आया है, जिसको मैं कहूंगा कि एम्पल लिक्विडिटी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खास करके बाय करने आ रहे हैं। बहुत ही मेच्योरिटी वाला ये बिहेवियर है। आप अगर एसआईपीस देखें, अगर आप मैक्रो आउटलुक देखें इंडिया का, अगर आप इन्फ्लेशन का डेटा देखें ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, जीडीपी जिस तरह से स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो रेवोल्यूशन है, कैपेक्स जिस तरह से हो रहा है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो अपर एंड लग्जरी स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी, जो नेक्स्ट साल की पर्टिकुलर बात करूं, जो साल आज शुरू हुआ है, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स इमर्ज हो रही है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की लाइन के साथ मार्केट आगे बढ़ सकता है। और मुझे लग रहा है कि शायद जिस तरह का पार्टिसिपेशन मार्केट में आ रहा है और लास्ट 2 महीने से तो अब विदेशी संस्थागत निवेशक भी मार्केट में आना शुरू हो गए, तो मुझे लग रहा है शायद ये इलेक्शन का माहौल होगा। नेक्स्ट 1-2 महीना हो सकता है थोड़ा वॉलिटिलिटी मार्केट में आए, तो उस वॉलिटिलिटी को आपको अपना फ्रेंड बनाना है रादर देन एनिमी, और उसको यूज करना है टू बाय सर्टेन ग्रेट सेक्टर्स एंड बिजनेसेस। तो ओवरऑल आई थिंक आई मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। बट यस, मनी मेकिंग कांट बी दैट इजी। जो लास्ट 2-3 महीने में हमने देखा था, पैसा आसानी से बन रहा था, इसलिए करेक्शन आना जरूरी था, जो मार्केट की हेल्थ को ज्यादा सुधारेगा। बिल्कुल, तो पीरियोडिक करेक्शन आते रहेंगे बट ओवरऑल आउटलुक अच्छा है। कौन सी थीम्स पर फिर फोकस करना चाहिए सर जहां पर अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? यस, सो आई थिंक बेसिकली जो हम थीम चुनते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म हम वेल्थ क्रिएशन और मोर इंपॉर्टेंटली प्रिजर्वेशन और एक्सेनर मल्टीप्लिकेशन के थीम्स हम चुनते हैं। अगर मैं प्रॉपरली आपको थीम्स की बात करूं तो हम इसको वेरी शॉर्ट में मैं इसको 5 C's कहता हूं। 5 C's, 5 C। जो पहला सी है वो है कैपेक्स। जो हम सब जानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंडिया में इस तरह बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है, गवर्नमेंट कैपेक्स आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ का जो खर्चा किया जा रहा है, और स्ट्रांग रेलवेज, डिफेंस से लेके रोडवेज, पोर्ट्स, एयरलाइंस, एयरवेज, ये सब कुछ पे जिस तरह से खर्चा हो रहा है और जिस तरह से प्रोडक्टिव चीजों में ये खर्च हो रहा है, मुझे लग रहा है कैपेक्स एज अ थीम बहुत ही अच्छा इमर्ज होकर आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर एक पहला सी हो गया। द सेकंड इज कंजम्पशन। यस, लोअर एंड कंजम्पशन अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट अपर एंड का कंजम्पशन, लग्जरी कंजम्पशन आप देखें, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, होटल्स में स्टे हो या एयरलाइंस में ट्रैवल करने की बात हो, या अपर एंड रेस्टोरेंट्स में खर्च करें, या आप बड़े कार्स का सेल देखें। आप अपर एंड की कार, एसयूवीज ज्यादा बिकती है हैचबैक से ज्यादा, आज मारुति भी रिकॉर्ड पे ये बोलने के लिए। तो कंजम्पशन भी स्ट्रांग है, तो सी हो गया कैपेक्स, कंजम्पशन। तीसरा है क्रेडिट ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंटली मार्केट आप अगर देखें तो क्रेडिट ग्रोथ कंजम्पशन को लाएगा, कैपेक्स को लाएगा और वाइस वर्सा। तो क्रेडिट ग्रोथ भी आप मिस नहीं कर सकते, जिसके अंदर बैंक्स है, सर्टेन एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ये एक सेक्टर भी इमर्ज होकर आ सकता है जो अभी तक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 साल में। और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, एक है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स जैसे कहते हैं, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखना है कि अर्निंग्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, सेंसेक्स निफ्टी और अदर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज का किस तरह से पैन आउट होता है, जिसके ऊपर आपको अपनी खरीदी करनी है स्टॉक्स वगैरह की। और लास्ट सी है कैश फ्लोज। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कैश फ्लोज आर एज इंपॉर्टेंट, राइट? जितनी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उतने ही कैश फ्लोज भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और कितनी कंपनी की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल्स है। तो आई थिंक अगर ये 4-5 थीम्स को आप लेकर चले, 3 थीम्स हो गए सेक्टर को रिलेटेड और 2 थीम्स हो गए स्टॉक पिकिंग को रिलेटेड, तो आई थिंक आप मिस्टेक कम करेंगे और नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छे आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में जा सकते हैं। तो बढ़िया वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बन रही है। कुछ 5 चीज हैं जहां पर आपको फोकस करना है। आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव कर रहे हैं सर? कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको ओवरवेट व्यू है और जहां पर आप थोड़े ट्रिम भी कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, दोनों बताइए।
यस, सो खास करके हम जहाँ पे हम स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं या जो स्ट्रांग पोजीशंस ले रहे हैं फॉर लॉन्गर टर्म, वहाँ पे हम कैपेक्स रिलेटेड जो मैंने कहा कैपिटल गुड्स एज सेक्टर है, जो इमर्ज होके आया है। आप अगर कैपिटल गुड्स को भी अगर आप बांटे कि कैपेक्स ओरिएंटेड थीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, पावर एंसिलरीज, आई थिंक ये थीम जो इमर्ज होके आया है उसमें खास करके आप एक कैपिटल गुड्स जहाँ पे बहुत स्पेंडिंग हो रहा है, बहुत ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं कंपनीज को, ये गवर्नमेंट ऑर्डर भी है और प्राइवेट ऑर्डर भी है, जहाँ पे ब्राउन फील्ड का एक्सपेंशन हो, ग्रीन फील्ड का एक्सपेंशन हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस आर रीचिंग नियर अबाउट 90-95% लेवल्स। तो ये एक सेक्टर में आप कैपिटल गुड्स में अपना जो एक्सपोजर है वो बढ़ा रहे हैं हम लोग। सेकेंड, हम पावर एंसिलरीज या इंफ्रा एलाइड थीम्स है जहां पे हम अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मोशन मैनेजमेंट एक सेक्टर है जिसको आप बेरिंग्स बोलते हैं, बट दिस इज मोर मोशन मैनेजमेंट, जहां पे अगर ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रहा है तो ये सब होने ही वाला है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज में भी हम देख रहे हैं, ईआरडी कंपनीज जो है उस तरह की कंपनीज में भी हम हमारी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। तो ये सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो कैपेक्स रिलेटेड है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में हमको ऑटो और ऑटो कंपोनेंट एज ए नेचुरल कोरोलरी हमको ये भी पसंद है। और क्रेडिट ग्रोथ पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो सर्टेन बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बी इट प्राइवेट बैंक्स, बी इट पीएसयू बैंक्स, ये सेक्टर्स हम जनरली एक्सपोजर अभी खास करके ले रहे हैं। और फार्मा आईटी थोड़ा डार्क हॉर्स है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम से ज्यादा इंडियन इकोनॉमी फेसिंग जो है या इंडियन इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा हम फोकस अभी ज्यादा करें। ओके, तो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है सर की, और कुछ बढ़िया थीम्स और सेक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं जो आगे की थिंकिंग बता रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा समय है, बने रहिए बाजार के साथ। देवांग मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर